राधा स्वामी जी, संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यदि उसे सही समझ के बिना किया जाए, तो वो हमें सोचने पर मजबूर कर सकता है। हम जो कुछ भी इस संसार में कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारी सोच पर पड़ता है। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं और मन में अहंकार आ गया कि मैं पालने वाला हूँ, तो वो रोटी डालना व्यर्थ हो गया। पालने वाला तो केवल वो एक अकाल पुरख है, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। जब ये भाव मन में बैठ जाता है, तब हमारी हर क्रिया इबादत बन जाती है। लेकिन अगर हम नियम तोड़कर, गंदगी फैलाकर या दूसरों को कष्ट देकर कोई पुण्य कमाना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है। अक्सर देखा गया है कि लोग सत्संग घरों के बाहर या रास्तों में अनाज बिखेर देते हैं। इससे पक्षी और जानवर तो आते हैं, लेकिन साथ ही वहां अव्यवस्था भी फैलती है। एक अनुशासित जीवन ही रूहानियत की बुनियाद है। अगर हम अपने गुरु की शिक्षाओं को मानते हैं, तो हमें हर काम सलीके से करना चाहिए। अपनी रोटियों का सही सदुपयोग करें। बासी या खराब खाना किसी को भी न दें, चाहे वो इंसान हो या जानवर। जो आप खुद नहीं खा सकते, वो दूसरों को देना दया नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा में विवेक का बहुत बड़ा स्थान है। विवेक हमें सिखाता है कि कब, कहाँ और कैसे क्या करना है। जानवरों को रोटी देना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसे गलत तरीके से करना गलत है। अपनी भावनाओं को काबू में रखें और बुद्धि से काम लें। क्या आपकी वजह से आपके पड़ोसी को परेशानी हो रही है? क्या आपकी डाली हुई रोटियों से वहां बीमारियां पनप रही हैं? अगर हाँ, तो आपको अपनी इस आदत पर विचार करने की जरूरत है। मालिक कभी ये नहीं कहता कि तुम दूसरों का हक मारकर या दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर मेरी रचना की सेवा करो। इस पूरी बात का सार यही है कि दया भाव रखें, लेकिन अनुशासन के साथ सेवा करें, लेकिन बिना अहंकार के। और सबसे जरूरी बात, इन बाहरी कामों को अपनी रूहानी साधना का विकल्प न बनाएं। असली रोटी तो वो नाम की रोटी है, जिससे रूह को तृप्ति मिलती है। जानवरों को खिलाना एक सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी है। उसे बखूबी निभाएं, लेकिन मर्यादाओं को लांघे बिना। अपने अंदर झांकें, अपने सुमिरन पर ध्यान दें और हर जीव में उसी मालिक का रूप देखते हुए निष्काम भाव से कर्म करें। जब आप बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी नियम को तोड़े सेवा करते हैं, तभी वह सफल मानी जाती है। अपनी जीवन शैली को सरल और सुव्यवस्थित रखें। जो गलतियां हम अनजाने में कर रहे हैं, उन्हें आगे बहुत से लोग दया भाव से प्रेरित होकर कुत्तों, गायों, पक्षियों और अन्य बेजुबान जीवों को भोजन खिलाते हैं। ये भावना अपने आप में बहुत अच्छी है, क्योंकि हर जीव उस एक परमात्मा की ही रचना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि केवल अच्छा भाव ही पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ सही तरीका और विवेक भी होना चाहिए। कई बार हम जो काम सेवा समझकर करते हैं, वही काम यदि बिना सोच विचार या बिना अनुशासन के किया जाए, तो उससे दूसरों को परेशानी भी हो सकती है। इसलिए आज का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी के बीच का अंतर समझना है। संत महापुरुष हमेशा यही समझाते हैं कि दया, प्रेम और नम्रता मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अनुशासन और मर्यादा का पालन करना भी उतना ही आवश्यक बताया है। यदि हम केवल भावनाओं में बहकर कोई कार्य करें और उसके परिणामों पर ध्यान न दें, तो वो कार्य अधूरा रह जाता है। आजकल अक्सर ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग सड़क के बीचों बीच, गलियों में या सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी रोटी या बचा हुआ खाना डाल देते हैं। उनका उद्देश्य गलत नहीं होता, लेकिन कई बार इससे गंदगी फैलती है। जानवर एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं और राह चलते लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक सत्संगी का जीवन केवल दया तक सीमित नहीं होता। उसका जीवन संयम, स्वच्छता, अनुशासन और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का भी उदाहरण होना चाहिए। यदि हमारे किसी काम से किसी दूसरे व्यक्ति को असुविधा हो रही है, तो हमें एक बार रुककर ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या यही सही तरीका है। हमें ये भी समझना चाहिए कि सेवा का अर्थ केवल रोटी खिलाना नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी भी कार्य को समझदारी, विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ करना। जब सेवा में अहंकार आ जाता है या केवल दिखावा रह जाता है, तब उसका वास्तविक महत्व कम होने लगता है।
कभी कभी कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि जितनी अधिक रोटियां जानवरों को खिलाएंगे उतना अधिक पुण्य मिलेगा। लेकिन संतों की शिक्षा हमें ये बताती है कि परमात्मा केवल बाहरी कर्म नहीं देखता, वो हमारे मन की भावना और हमारे व्यवहार को भी देखता है। यदि मन में दया है लेकिन व्यवहार में लापरवाही है, तो हमें अपने तरीके पर विचार करने की आवश्यकता है। कुदरत ने हर जीव के लिए अपना एक संतुलन बनाया है। मनुष्य का कर्तव्य उस संतुलन का सम्मान करना है, न कि अनजाने में उसे बिगाड़ देना। इसलिए जहां भी किसी बेजुबान जीव की सहायता करें, वहां स्थान, समय और परिस्थिति का भी ध्यान रखें। ऐसा करने से सेवा भी होगी और किसी प्रकार की असुविधा भी उत्पन्न नहीं होगी। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार विवेक का महत्व बताते हैं। दया और विवेक जब साथ चलते हैं, तभी सेवा पूर्ण मानी जाती है। केवल भावना पर्याप्त नहीं है, सही समझ भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए हर सत्संगी को अपने हर छोटे बड़े कार्य में ये देखना चाहिए कि क्या उसका ये कदम गुरु की शिक्षा, अनुशासन और मर्यादा के अनुरूप है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है। कई बार हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर वही काम करना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि उसका सही तरीका क्या है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भीड़ का अनुसरण नहीं करता, बल्कि गुरु की शिक्षा और विवेक का अनुसरण करता है। इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हमारे शब्द और हमारे कर्म आपस में मेल खाने चाहिए। अगर हम सत्संग सुनते हैं लेकिन व्यवहार में कठोर हैं या नियमों का पालन नहीं करते, तो वो सुनना निष्फल है। जानवरों के प्रति करुणा एक गुण है, लेकिन उस गुण को अपनी कमजोरी या अव्यवस्था का कारण न बनने दें। सलीके से किया गया छोटा सा काम भी बड़े पुण्य के बराबर होता है, और बिना सोचे समझे किया गया बड़ा काम भी व्यर्थ जा सकता है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी जानवर को रोटी दें, तो याद रखें कि आप उस समय उस मालिक की सृष्टि की सेवा कर रहे हैं, पूरी पवित्रता, सफाई और जिम्मेदारी के साथ। यही एक सच्चे राही का लक्षण है। अक्सर हमारे मन में ये दुविधा आती है कि क्या हमारी छोटी छोटी सांसारिक क्रियाएं हमारे रूहानी सफर में कोई मायने रखती हैं। सच तो ये है कि आपकी हर छोटी हरकत, चाहे वो किसी प्यासे पक्षी को पानी पिलाना हो या किसी भूखे जानवर को रोटी का टुकड़ा देना, आपकी मानसिकता को दर्शाती है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म अंतर समझना बहुत जरूरी है। जब आप किसी जीव की सेवा करते हैं, तो कहीं आपके भीतर ये सूक्ष्म अहंकार तो नहीं पनप रहा कि मैं इसका रक्षक हूं। ये हमें ही सबसे बड़ी बाधा है। संतों का मार्ग हमें सिखाता है कि हम केवल एक माध्यम हैं। अगर हम उस जीव को रोटी दे पा रहे हैं, तो ये उस मालिक की मौज है जिसने हमें इस काबिल बनाया। इसलिए जब भी आप जानवरों की सेवा करें, तो मन में ये भाव रखें कि ये मालिक का काम है और मैं केवल एक सेवक हूं। जहां अहंकार आ गया, वहां रूहानियत पीछे छूट जाती है। सेवा को इबादत बनाने के लिए उसे विनम्रता के साथ जोड़ना अनिवार्य है। विवेक का इस्तेमाल करना केवल संसार में सफल होने के लिए नहीं, बल्कि परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए भी आवश्यक है। कई बार हम भावुकता में आकर ऐसी जगह भोजन डाल देते हैं जहां गंदगी जमा होने लगती है। सोचिए, अगर आपके उस कृत्य से वहां मच्छर पनपते हैं या किसी इंसान का पैर फिसल जाता है, तो क्या वो सेवा कहलाएगी? बिल्कुल नहीं। मर्यादा और सफाई का ध्यान रखना एक सत्संगी का पहला कर्तव्य है। हमें ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि दुनिया देखे कि एक रूहानी मार्ग पर चलने वाला इंसान कितना व्यवस्थित और समझदार होता है। अपनी भावनाओं को शास्त्र और विवेक की कसौटी पर परखें। जो सेवा दूसरों के लिए असुविधा पैदा करे, वो सेवा के दायरे से बाहर हो जाती है। ना एक मानवीय धर्म है, लेकिन इसे रूहानी कमाई का जरिया समझना एक भ्रम है। रूहानी कमाई केवल नाम की कमाई है, जो अंतर के अभ्यास से आती है। दुनियावी दान पुण्य मन को कुछ समय के लिए शांति दे सकते हैं, लेकिन वे उस जन्म मरण के चक्र को नहीं काट सकते। अक्सर जीव इस धोखे में रह जाता है कि उसने बहुत पुण्य कमा लिए हैं और अब उसे भजन सिमरन की उतनी आवश्यकता नहीं है। ये मन की एक बहुत ही चालाक चाल है, जो हमें असली मेहनत से दूर ले जाती है। बाहरी कर्मों को उनकी सही जगह पर रखें और अपनी रूहानी साधना को प्राथमिकता दें। सेवा का फल तभी मीठा होता है
जब वो सुमिरन के साथ जुड़कर की जाए। कुदरत के हर जीव की अपनी एक नियति और अपना एक स्थान है। जब हम किसी कुत्ते या अन्य जानवर को रोटी देते हैं, तो हमें उनके प्रति आसक्ति या मोह पैदा करने से बचना चाहिए। संतों ने हमेशा अनासक्त भाव से कर्म करने की शिक्षा दी है। मोह एक ऐसा बंधन है जो आत्मा को नीचे की ओर खींचता है। अगर आप किसी जानवर की सेवा कर रहे हैं और उसके प्रति आपका झुकाव इतना बढ़ गया कि आप उसके बिना बेचैन होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपने एक नया बंधन स्वीकार कर लिया है। सेवा करें, लेकिन हृदय में केवल उस कुल मालिक की याद रखें। यह संसार एक सराय की तरह है, जहां हमें कुछ समय के लिए रुकना है। यहाँ के जीवों के प्रति दया तो रखें, लेकिन अपना दिल केवल उस रूहानी घर से लगाकर रखें, जहां हमें अंततः वापस जाना है। अनुशासन की बात जब आती है, तो वो हमारे घर से शुरू होती है। अगर आप अपने घर की रोटी बचाकर जानवरों को दे रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि वो रोटी ताज़ा और पौष्टिक हो। अक्सर लोग दान के नाम पर घर का वो कूड़ा कचरा या बचा हुआ खाना बाहर फेंक देते हैं, जो खुद खाने लायक नहीं होता। क्या हम उस मालिक की रचना को वो भोजन दे रहे हैं जिसे हम खुद छूना भी पसंद नहीं करते? ये सेवा नहीं, बल्कि अपने घर की गंदगी साफ करने का एक बहाना है। अगर मन में सच्ची करुणा है, तो वही दें जो आप खुद के लिए पसंद करते हैं। सच्ची सेवा त्याग और प्रेम मांगती है, न कि केवल औपचारिकता। अपनी नीयत को साफ रखना ही रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ने की कुंजी है। इस रूहानी सफर में हमें संतुलन की बहुत जरूरत है। एक तरफ दया और करुणा है, तो दूसरी तरफ संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारियां। जानवरों की सेवा के नाम पर अपने परिवार की उपेक्षा करना या अपने जरूरी कामों को छोड़ देना भी सही नहीं है। मालिक ने हमें संसार में भेजा है ताकि हम अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसके नाम का सुमिरन करें। सेवा को एक सहज हिस्सा बनाएं, न कि इसे एक ऐसा जुनून बना लें जो आपके जीवन के अन्य पहलुओं में अशांति पैदा करे। जब जीवन में संतुलन होता है, तभी मन शांत रहता है, और शांत मन ही भजन में लग सकता है। अपनी दिनचर्या को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि सेवा भी हो जाए, हमें इस गलत फहमी से भी बाहर निकलना होगा कि केवल पशुओं को रोटी खिला देना ही एकमात्र सेवा है। असली सेवा तो वो है जब हम किसी का दुख बांटते हैं या किसी की रूहानी तरक्की में सहायक बनते हैं। जानवरों के प्रति दया दिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसानों के प्रति कड़वाहट रखना और जानवरों से प्रेम करना एक विरोधाभास है। क्या हम अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों या अपने साथ काम करने वालों के प्रति भी वही करुणा रखते हैं? रूहानियत हमें समग्र रूप से बदलना सिखाती है। हमारे अंदर का प्रेम सार्वभौमिक होना चाहिए। अगर हमारा व्यवहार इंसानों के साथ कठोर है, तो जानवरों को दी गई रोटियां हमारे मन की मैल को साफ नहीं कर पाएंगी। अपने स्वभाव को कोमल बनाएं और हर किसी के प्रति समदृष्टि रखें। एक विशेष सावधानी उन लोगों के लिए है जो सार्वजनिक स्थलों या सत्संग घरों के आसपास जानवरों को खिलाते हैं। अक्सर ऐसी जगहों पर जानवरों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं। एक सत्संगी को हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे इस कार्य का भविष्य में क्या परिणाम होगा। अगर आपकी वजह से किसी बच्चे को डर लगता है या किसी बुजुर्ग को चलने में परेशानी होती है, तो उस पुण्य का कोई लाभ नहीं। सेवा का असली अर्थ है दूसरों के सुख में वृद्धि करना, न कि उनके लिए संकट खड़ा करना। अपनी दया को बुद्धिमानी के साथ जोड़ें और ऐसे तरीके अपनाएं जो समाज के लिए हितकारी हों। अक्सर हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि रूहानियत का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि जागृत अवस्था में रहकर हर कर्म को पूरे होशो हवास में करना है। जब हम किसी जीव को रोटी देते हैं, तो हमारे भीतर का जीव सक्रिय हो जाता है। अगर उस समय मन में ये विचार आए कि देखो मैं कितना भला कर रहा हूं, तो समझ लीजिए कि वो सेवा वहीं समाप्त हो गई और अहंकार का व्यापार शुरू हो गया। संतों ने हमें सिखाया है कि दाहिने हाथ से सेवा करो तो बाएं हाथ को पता न चले। जानवरों को खिलाते वक्त अपनी गोपनीयता और सादगी को बनाए रखें। इसे कोई तमाशा या दिखावा न बनाएं। असली सेवा वही है जो खामोशी से की जाए और जिसका शोर केवल उस मालिक के दरबार में सुनाई दे। अपनी रूहानी तरक्की के लिए निष्कामता का होना बहुत अनिवार्य है, और निष्कामता तभी आती है जब हम फल की इच्छा और अपनी प्रशंसा के मोह से ऊपर उठ जाते हैं। आज के समय में विवेक का एक और पहलू है संसाधनों का सही वितरण।
क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे आसपास ऐसे कितने ही जरूरतमंद इंसान भी हैं जिन्हें शायद उस वक्त एक वक्त के भोजन की अधिक आवश्यकता हो? दया का दायरा सीमित नहीं होना चाहिए। एक सत्संगी की दृष्टि इतनी विशाल होनी चाहिए कि वो भूख को सिर्फ जानवरों में न देखे, बल्कि हर उस जगह देखे जहां पीड़ा है। लेकिन यहाँ फिर वही अनुशासन की बात आती है। सेवा का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं में बहकर लुटा दें और बाद में अपने परिवार के लिए तंगी पैदा करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बिना किसी को बताए, जो भी बन पड़े वो करें। मालिक हमारी जेब नहीं देखता, वो हमारे दिल के भाव और उस भाव के पीछे छिपी सच्चाई को देखता है। हमें अपनी आदतों में भी सुधार लाने की जरूरत है। इसलिए किसी भी सेवा को अपनाने से पहले उसके उद्देश्य और उसके सही जानवर को रोटी देते हैं तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो भोजन आप दे रहे हैं, क्या वो उस जानवर के स्वास्थ्य के लिए सही है? अक्सर हम अपनी बची कुची बासी रोटियां या मिर्च मसाले वाला खाना जानवरों को डाल देते हैं। ये दया नहीं है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो उसे साफ सुथरे और सही तरीके से करें। दूसरी बात है स्थान का चुनाव। कभी भी ऐसी जगह खाना न डालें जहां से आने जाने वालों को परेशानी हो या जहां बाद में गंदगी का ढेर लग जाए। मर्यादा का पालन करना ही एक सच्चे जिज्ञासु की पहचान है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, जो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो रूहानी मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर हम बाहरी कर्मकांडों में इतना उलझ जाते हैं कि असली मकसद भूल जाते हैं। जानवरों को रोटी देना एक मानवीय कर्तव्य हो सकता है, लेकिन इसे अपनी रूहानी कमाई का विकल्प मत समझिए। कुछ लोग सोचते हैं कि दिन भर में 4 रोटियां कुत्तों को डाल दी तो हमारे सारे पाप धुल गए या हमें भजन सिमरन की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। बाह्य क्रियाएं मन को सुकून दे सकती हैं, लेकिन आत्मा का कल्याण तो केवल उस मालिक की भक्ति और अंतर्मुखी होने से ही संभव है। सेवा और सुमिरन के बीच के फर्क को समझना होगा। सेवा वो है जो निष्काम हो, जिसमें दिखावा न हो और जो किसी नियम को न तोड़े। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या जानवरों की सेवा करना हमें बंधन में बांधता है? संतों की वाणी कहती है कि हर कर्म का फल होता है। अगर आप जुड़ाव या मोह के वश होकर कोई काम कर रहे हैं तो वो आपके मन को संसार में ही फंसाए रखेगा। अगर आप रोटी डाल रहे हैं तो उसे एक फर्ज समझकर डालें, न कि उस जानवर से एक नया मोह पैदा करने के लिए। एक सत्संगी को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि उसका मन कहाँ भटक रहा है। क्या आप उस जानवर की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसमें खुदा को देखते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि आपको अपनी प्रशंसा सुननी है? अपनी नीयत को हमेशा टटोलते रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है, वो है निर्भरता। जब हम जानवरों को सड़कों पर खाना खिलाने के आदी बना देते हैं तो हम अनजाने में उनकी शिकार करने या खुद का भोजन तलाशने की प्राकृतिक क्षमता को खत्म कर देते हैं। इससे वे पूरी तरह इंसानों पर निर्भर हो जाते हैं। जब कभी किसी कारणवश उन्हें खाना नहीं मिलता तो वे आक्रामक हो जाते हैं। क्या हमने कभी इस पहलू पर गौर किया है? सेवा का मतलब किसी को लाचार बनाना नहीं है। अगर आपको वाकई जानवरों से प्रेम है तो किसी संस्था के माध्यम से या एक व्यवस्थित तरीके से उनकी मदद सोच है। क्या हम उस मालिक को ऐसी चीज भेंट कर सकते हैं जो सड़ चुकी हो? हर जीव में वही नूर है जो हमारे भीतर है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो ताजी रोटी का एक हिस्सा निकालें। यह त्याग की भावना आपके मन को शुद्ध करेगी। बासी खाना देना सेवा नहीं, बल्कि अपने घर का कूड़ा निपटाना है। रूहानी मार्ग पर चलने वाले के लिए सूक्ष्म संवेदनाएं बहुत मायने रखती हैं। जब आप प्रेम से ताजी और शुद्ध वस्तु किसी, तो यही हमारी सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी सेवा बन जाती है। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, उसे सच्चा और साफ दिल पसंद है। इसलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे भीतर अहंकार पैदा हो या हमें लगे कि हमने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया है। जब हम हर काम मालिक को समर्पित करके करते हैं तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम होने लगता है। दूसरों की गलतियों को माफ करना आसान लगने लगता है और जीवन में संतोष बढ़ने लगता है। यही वो परिवर्तन है जो एक साधारण इंसान को रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ाता है। याद रखिए, रूहानी तरक्की किसी एक दिन में नहीं होती। ये हर दिन किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्मों, अच्छे विचारों और सही व्यवहार से धीरे धीरे बनती है। इसलिए अपने जीवन को इतना सरल, विनम्र और अनुशासित बनाइए कि आपको देखकर ही लोगों को प्रेम, शांति और इंसानियत की प्रेरणा मिले। जब हमारा जीवन ही गुरु की शिक्षा का उदाहरण बन जाता है
तब बिना कुछ कहे भी हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे होते हैं। यही एक सच्चे सत्संगी का आचरण है और यही वो मार्ग है जो हमें धीरे-धीरे मालिक के और निकट ले जाता है।